श्वासों की माला मेरी श्री गुरुवर का नाम जपे, नयन कक्ष में आप ही बसते, नयन खोलते आप दिखे, सौंप दिया ये जीवन गुरु को, अब ना कोई आशा है, हो समाधि श्री गुरु चरणों में, केवल यही पिपासा है, हो समाधि बस गुरु चरणों में, केवल यही पिपासा है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, सराबोधार परम पूज्याचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्याचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता मम जीवन आधार परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, अहिंसा परमो धर्म की, परम वंदनीय आदिका श्री कृष्णमती माता जी की, वंदनीय आदिका संघ की वंदनामि माता। जिस प्रकार एक कछुआ अपने स्पर्शन से, एक मछली अपने नेत्रों से और एक गाय अपनी जिह्वा से अपने बच्चे को संवर्धित करती है, उसका रक्षण करती है, ऐसे शिष्य का संवर्धन करने वाले और शिष्य का रक्षण करने वाले गुरु हुआ करते हैं। आप सभी को अष्टानिका पर्व में इतना सुंदर विधान करने का अवसर मिला। एक हाइकू है, गुरु मार्ग में पीछे की वायु सम हमें चलाते हैं। क्या? गुरु मार्ग में पीछे की वायु सम हमें चलाते हैं। वास्तव में इतना सुंदर, इतना भव्य महामह विधान करने का आपको ये अवसर मिला। इसका अवसर का श्रेय हम नहीं हैं, इस अवसर का श्रेय किसी को जाता है तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में, कि जिनकी उस लेखनी से उस विधान को लिखा गया और आपके बीच उस विधान को करने का आज आपको सौभाग्य मिला। गुरु की महिमा का वर्णन करने के लिए शक्ति कोई नहीं, क्योंकि कहा है कि गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। अष्टानिका महापर्व का ये महा अवसर, जिसको पूजन में भी कहा सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। सबसे बड़ा पर्व अगर कोई कहा गया तो उस पर्व का नाम है नंदीश्वर के महापर्व। सबसे बड़ा पर्व अगर आप देखें तो दशलक्षण पर्व से भी बड़ा कोई पर्व है जिसकी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। ऐसे पर्व का नाम है सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। सबसे बड़ा पर्व अगर कोई है तो वो अष्टानिका महापर्व है। अष्ट आनिक, आनिक का अर्थ होता है दिवस, दिन। जो 8 दिन का पर्व होता है उस पर्व का नाम है अष्ट आनिक पर्व। 8 दिनों तक देवों के द्वारा तो पूजा चलती ही है, लेकिन आप मनुष्य गति में भी आज आपको इतना सौभाग्य मिला कि आज आप 8 दिन अपने सांसारिक सभी प्रकार के कार्यों को छोड़ते हुए आप इस पूजन में सम्मिलित होने का सौभाग्य आपको मिल पा रहा है। सौभाग्य है कि नहीं है? अगर ये विधान नहीं होता तो हो सकता था इस समय आप कहाँ होते? सुबह एक नंदीश्वर की सामूहिक पूजन आधे घंटे में निपटा के आप अपने सांसारिक कामों में व्यस्त हो जाते। लेकिन इस विधान के माध्यम से, विधान बड़ा इसीलिए है कि आप लंबे समय तक जिनालय में भगवान की आराधना कर पाए। लंबे समय तक जिस प्रकार देव 24 घंटे करते हैं, आप भी कम से कम 6 घंटे का समय देके, 6 घंटे तो नहीं,
क्योंकि कुछ कुछ लोग तो समझदार हैं, 8 बजे आते हैं, उन्हें पता है विधान कितने बजे शुरू होगा। हाँ हाँ हाँ, पता है, सब नजर रहती है, कौन 6 वाला है, कौन 7 वाला है, कौन 8 वाला है। तो आप भी कम से कम 3 घंटे, अधिक से अधिक 6 घंटे का समय देके भी आप इस पूजन में सम्मिलित हो पा रहे हैं। ये भी अपना छोटा मोटा सौभाग्य नहीं मानना, क्योंकि आप देखिए असंख्यात जिनालयों में एक नंदीश्वर जिनालय ही ऐसा है। ऐसे तो जिनालय और द्वीपों में भी हैं, रुचिकवर द्वीप में भी है, कुंडलवर द्वीप में भी है, लेकिन इतने ज्यादा 52 जिनालय ये किसी अन्य द्वीप में नहीं है। कल कोई जिज्ञासा कर रहा था, माता जी देव लोग नंदीश्वर में क्यों जाते हैं? द्वीप तो और भी है, रुचिकवर द्वीप है, 13वें नंबर का, 11वें नंबर का कुंडलवर द्वीप है, उनमें भी चैत्यालय है। लेकिन सभी प्रकार के चारों निकाय के देव इस नंदीश्वर द्वीप में ही पूजन करने के लिए क्यों पहुंचते हैं? इसका कारण क्या है कि इतनी अधिक संख्या में जिनालय और इतनी अधिक प्रतिमाएं ये आपको कहां मिलेंगी? मात्र ये आपको मात्र नंदीश्वर द्वीप में ही मिलेंगी। 5 नहीं, 500 नहीं, बोलो तो 5000, जिसको बोलने के लिए भी मुंह हमें लगता है पूरा खोलना पड़ता होगा। 5616 जिनालय और जिन द्वीप में विराजमान है, ऐसे उस नंदीश्वर महा में पूजन करने के लिए चारों निकाय के देव पहुंचते हैं। इस पूजन का नाम हमने आपको कल भी बताया कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने अपनी नंदीश्वर की भक्ति के पत्र में इस पूजन का नाम दिया क्या? महानंदीश्वर पूजन, जिसमें 52 जिनालय के साथ 5616 जिनमें विराजमान है।